मैंने बताया था दो कसाय काम करती है, भय और लोभ। ये खाने पीने में जो त्याग व्रत चल रहा है, ये नहीं खाना, ये कोई ये कभी मत समझ लेना कि ये संयम वयम है। ये सब तुम्हारा भय और लोभ, ख्याल में है ना। ये थोड़ा व्रत त्याग व्रत करते रहो, अगर मर के स्वर्ग वर्ग जाते होंगे तो भैया स्वर्ग चले जाएंगे। इतनी सी बात है, कोई जीव जीवों का चक्कर नहीं। भ्रम छोड़ देना कि तुमने आलू इसलिए छोड़ रखे कि तुम्हें जीवों की दया है, ये बिल्कुल मत सोचना। क्यों कि साहब कैसी बात करते हो? अरे जीवों की दया होती, आलू वाले जीवों की दया होती तो संगी पंचेंद्री के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होता, ये तो सोचो। जो व्यक्ति आलू में जो दिख नहीं रहे, समझ में आया, वे अनंत निगोदिया जीव, जिनका बचना और मरना कोई काम का ही नहीं है। घबराना नहीं, निगोदिया जीव को बचाने का कोई मतलब है? अरे है कोई? वो तो वैसे ही मरना जरना है, उसका तो काम ही है मरना, जन्मना मरना, जब उसको बचाना क्या। घबराना मत। अभी ये सुन के लोग घबरा जाते हैं, उसको तो बचाने में लगा हुआ है। वो संगी पंचेंद्री जिसको बेचारे को बचाओगे तो वो सम्यक दृष्टि हो जाए, समझ में आया, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ कसाय भाव रखता है। और तू कहता है कि मैं त्यागी हूँ। किस बात का त्यागी है भाई? कौन से त्यागी हो तुम? हैं? तो ये जमी कंद आदि जो छोड़े हैं तुमने, ये कोई जीवों की करुणा के कारण नहीं छोड़े। ये तुम्हें बार बार प्रवचन में सुनाया गया, इतना पाप लगता है, इतने जीव मरते हैं, तो तुमने कहा यार इतना है तो छोड़ो। ख्याल में आया कि नहीं? वो इस बात से नहीं कि कोई जीव, अरे जीव की जैसे असली करुणा हो, असली करुणावान पुरुष वो है जिसे सबसे पहले मनुष्य के प्रति करुणा है। मनुष्य का दुख जिस पे देखा ना जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया, और मनुष्यों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। और हम तो शोषण करने की सोचते हैं। आप सही बताओ, गरीब आदमी की आप मदद करते हो कि शोषण करते हो? देखना अपने आप, ख्याल में है ना। अगर वो अपना हक मांग ले, थोड़ा समझदार हो जाए, तो तुम उसको क्रोध से भर जाते हो। जबकि उसका लड़का पढ़ लिख गया, अच्छा तू ज्यादा पढ़ लिख गया, ज्यादा सैलरी चाहिए तुझे, तेरे बाप ने आज तक नहीं बोला कि भैया ये व्यवहार, ये आलू नहीं खाने वाले का व्यवहार है, ये पानी छान कर पीने वाले का व्यवहार है। ये व्यवहार कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? यहाँ महल बनाने में लगे हो, पैसा जोड़ने में लगे हो, चाहे शोषण के, चाहे बेईमानी करके, झूठ भरे के, वहाँ आलू नहीं खाते पंडित जी। ख्याल में आएगी नहीं? खाएंगे केले की चिप्स, आलू की चिप्स को देख के भागो, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, ये बड़ा धार्मिक समझता अपने को। जबकि कोई धर्म का इससे लेना देना नहीं है। ये तो सब मूर्खता की बातें हैं। ये तो अपने आप को भ्रम की चादर ओढ़ने का उपाय है कि हम धार्मिक हो गए, क्योंकि वो दो चार क्रियाकांड करके वो भ्रम की चादर ओढ़ ली, बस भ्रम से मान लिया कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। अधिकतर पापी धार्मिक क्रियाएं ज्यादा करते हैं, ख्याल में, क्योंकि उनसे उसको भ्रम बना रहता है कि हम धर्म में लगे हुए हैं। इसलिए ज्यादा बेईमान ज्यादा दान देते हैं। जिनके बड़े बड़े धंधे होते हैं, पूरक धंधे होते, तो बैलेंस बनाते रहते कि यार देते रहो, यहाँ पे बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और कहते साहब आ रहा आ रहा है आ रहा है, अरे आ रहा है। पंचम काल में कोई पैसा वैसा नहीं आता, याद रखना, अपने आप कुछ नहीं आता। चौथे काल में आता होगा भरत जी के पास, पंचम काल में तो बहुत प्रयत्न करके कमाना पड़ता है। ख्याल में आया? आता अपने आप है, लेकिन पंचम काल का ऐसा स्वरूप है, जीवों का ऐसा उदय है कि बिना करे नहीं आता। ख्याल में आया? तुम में दम होए तो बंद करो फैक्ट्री, हम देखते अपने आप आता कि नहीं आता। ये छल कपट छोड़ो, सब छोड़ो। कहोगे पंडित जी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तुम भी जानते हो। और तुम कहते अरे हम तो कुछ नहीं करते जी, अपने आप आता। किसको मूर्ख बना रहे हो? यहाँ से कमाते हो, खींचते हो, और फिर यहाँ करोड़ों खर्च करते हो, यही तो जीवन जा रहा है। यहाँ कैसे भी करके जोड़ो 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 जोड़ो, और फिर यहाँ पे लुटाओ शान शौकत के नाम पर, ख्याल में है, फिर दिखाओ कि मैं कुछ हूँ। इसी में ही जीवन जा रहा है। और बस आलू नहीं खाएंगे जी हम, इतनी खबर नहीं कि जी दूसरी तरफ तो पूरा महानाला बह रहा है। ये छोटे छोटे नाले रोक भी दिए तुमने, छोटी छोटी नालियाँ,
और ये बड़े के बड़े नाले बहते जाए जो सीधे नरक ले जाएंगे, उस तरफ खबर नहीं है। ये जरा सा जमीकंद छोड़ के स्वर्ग जाना चाहता है। मैंने स्वर्ग का सौदा इतना सस्ता समझ रखा है। और मूर्खों ने लिख दिया कहानी। एक कहानी ऐसी है, एक कुत्ते को डमोकार में सुनाया, स्वर्ग चला गया। एक कहानी ऐसी है, अरे रमेश जी कहानी तो अपने घर की चाय जो बना लूँ, क्या टेंशन है। ख्याल में एक कहानी में पढ़ता था कि एक शराबी था और वो निरंतर शराब में डूबा रहता था, ख्याल में है ना। और एक दिन उसको क्या हुआ, शराब ही शराब पीता था, लेकिन एक दिन उसको ऐसा भाव आया कि मैं इस पुल पे जब पार करूंगा तो शराब नहीं पीऊँगा, या इधर से उधर तक जब तक चलूँगा शराब नहीं पीऊँगा, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 10 मिनट शराब नहीं पीऊँगा। तो कहानी कहती है उसी 10 मिनट के बीच में मर गया, तो स्वर्ग चला गया। कि क्यों चला गया जी? बोले उसने 10 मिनट का संयम लिया। बारे वाह, गजब का, ये तो बहुत गजब का है, स्वर्ग भेजना था। ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं शास्त्रों में, तुम्हें मजाक लग रही होगी कि यार ये ऐसी लिखी है। छोटे छोटे नियम तुम्हें स्वर्ग, क्या छोटे, जिंदगी भर पाप में डूबा रहे और आधा सेकंड मरते समय तो मोक्ष। तो तुम्हारे धर्म और हिंदू धर्म में अंतर क्या है? तुम अपने आप को काहे को कहते हो कि हमारा धर्म तो वीतरागी है? काहे को कहते हो एक एक चीज का हिसाब होता है? काहे का हिसाब होता है? ख्याल में आए कि नहीं आए? वहाँ गंगा में जब सारे पाप धुल गए तो तुम्हारे अणवकार मंत्र सुना के सारे पाप धुल गए, चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो। ख्याल में आए कि नहीं आया? ऐसा पोपा बाई का राज नहीं है ये। तुम अपने मन से कल्पनाएं बनाते रहो, कहानियां लिखते रहो, और मूर्खों ने लिखी है, मुझे पता है ऐसा। तुम भी ऐसी कहानियों के गुलाम हो। तुम भी चाहते हो कि कोई ऐसा शॉर्टकट बता दे, बस जिंदगी भर इस डांड से बेईमानी चलती रहे और इस डांड से स्वर्ग का रास्ता मिल जाए। ऐसे तो भ्रम है। नरक आदि में पड़ा रहेगा, तब वहां पे कहेगा ये कहाँ आ गया मैं, कि बेटा यहीं आना था तुम्हें, कि नहीं मैं तो नीचे जमीकंद नहीं खाता था। अच्छा तेरे को होशियारी बताता हूँ, जमीकंद नहीं खाता था, क्रोध नहीं करता था जी, मैं सबसे जय जिनेंद्र करता था। अंत्यंत क्रोध लेके बैठा था, ऊपर ऊपर जय जिनेंद्र करता था। ख्याल में, और ये बड़े बड़े शहरों में तो और मायाचारी हो जाते हैं। छोटे गांव में तो क्या है, दुश्मन है तो है ही। गांव में रहे हो ना रमेश जी, तुम भी भिंड में ही रहे हो, भिंड तो थोड़ा बड़ा है। जब प्योर गांव में जाओ तो प्योर गांव में तो होता है लड़ाई हो गई तो हो गई जी, अब चाहे 20 साल नहीं बोलेंगे। लेकिन शहर के आदमी बहुत बदमाश है, ख्याल में है ना। यहाँ पे लड़ भी लेंगे मीटिंग में, समझना मेरी बात, और एकदम अंदर कसाए भयंकर, और सुबह मिल के जय जिनेंद्र कर लेंगे। ख्याल में ना, कि क्यों कि कमेटी तो इसी के पास डली है, माल तो इसी के पास से आता है। ख्याल में, मंदिर में लड़ भी लेंगे। पहले मैं थोड़ा इतना नहीं समझता था, जब मैं आया तो मैं देखा अरे इनकी तो लड़ाई हो गई, अब तो बहुत मामला गड़बड़ है। पता चला अगले दिन भी तो गली में हाथ डाल के घूम रहे, और अकेले में मिलते तो एक दूसरे की भयंकर बुराई करते। मैंने कहा यार तुम लोग करते क्या हो, गले में भी हाथ डाल लेते हो और एक दूसरे की इतनी बुराई भी करते रहते हो। बोले आप समझते नहीं। मैंने कहा सही बात है, समय आने पे समझ जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जब समय आया तो समझ में आ गया। कि कैसे समझ में आया? कि पता चला ये कमेटी में जितने घुसे हुए हैं इनका आपस में धंधा भी चलता है। किसी का किसी से माल आता है, किसी के यहाँ किसी की कमेटी डली है कुछ, और वे सब उस चक्कर में वहाँ पे बना के चलते हैं। और चूंकि यहाँ मान कसाय का प्रसंग बनता है तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और फिर बाद में देखते कि इसके बिना तो अपनी चलेगी नहीं, तो कहते चीज जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। तो वो अंदर क्या है, टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि वो अंदर कसाय तो छुपी हुई है, लेकिन तू किसी स्वार्थ बस ये बोलचाल रख रहा है, और तू समझता है कि मेरे तो जी किसी से बैर नहीं है। बैर तो है, अंत समझा, वो डीप में घुसा ही हुआ है, लेकिन तू बाहर से स्वार्थ के कारण सज्जनता और जय जिनेंद्र करता रहता है। ये आपको मेरी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो आप मायाचार बनाते रहते हो अपने होशियार समझते। बड़े बड़े लोग कितने मायाचारी हो जाते हैं, ये चश्मे लगा के जाते हैं, पता है जैन साहब, जैसे मर जाए कोई ये अभिनेता वगैरह नेता वगैरह, तो क्या होता है सुबह सुबह होती है। तो मैंने देखा कि जब ये जैसे मान के चलो राजेश खन्ना मर गया तो सारे फिल्मी एक्टर जाएंगे ना, तो सुबह सुबह सफ़ेद कपड़े और काला चश्मा, काला चश्मा। मैंने कहा यार काला चश्मा क्यों पहन के आते? मैंने कहा ये भी कोई ट्रेंड है क्या काला चश्मा पहनने का?
बाद में पता चला, मुझे किसी ने बताया, इतनी शराब में डूबे रहते हैं रात रात भर और आंखें बिल्कुल चढ़ी रहती हैं, नशे में रहते तो चश्मा से ढकते हैं उसको। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो सुबह ऐसे आ जाती है। अब जितनी जड़ ख्याल में आएगी ना, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए कहते हैं ये पुण्य के उदय की जिसके तुम भीख मांगते हो, ये पुण्य का उदय तुम्हें सप्त व्यसनों में ले जाने के अलावा करता क्या है? ये जो पुण्य का उदय पुण्य का उदय पुण्य का उदय क्या करता है? पुण्य का उदय मुकेश अंबानी की पुण्य का उदय है ना, तो उसकी वाइफ 2 लाख रुपए की कॉफी चाय मंगवाती है विदेश से रोज एरोप्लेन से, ये करवाता है वो पुण्य का उदय। क्या करता है पुण्य का उदय? क्या देता है जीव को? चलो नहीं साहब, हम पुण्य का उदय होता तो हम कुबेर बनते, हम सौधर्मिंद बनते, हम पंचकल्याण करते, काय के लिए कराते? वो कोई धर्म है? उससे कोई धर्म का संबंध है? वो भी प्योर मान कसाई के लिए कराते।